हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको एज प्रॉब्लम्स के सारे कंसेप्ट बता दिए और उस पर काफ़ी सारे मैंने कम से कम भी 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। और आज के लेक्चर में हम एज प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं वो मैं सारे आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। जितने भी तरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे अर्थमेटिक पूछा जाता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं इस कंसेप्ट पे रिलेटेड, तो मैं वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। मीना मैरिड 10 ईयर्स एगो। मीना की शादी हुई थी 10 साल पहले। टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। यानी क्या कहता है, जिस टाइम उसकी मैरिज हुई थी ना, तो सिंपल सी बात है कि जिस टाइम उसकी मैरिज हुई और आज की बात करें तो उसकी एज आज क्या है, ज़्यादा है पहले से। अगर मान लो मैरिज के टाइम किसी लड़की की एज 20 साल है तो शादी के 10 साल बाद उसकी एज 30 साल होएगी। ठीक है, यही कहता है कि 10 साल पहले शादी हुई थी और आज उसकी एज जो ना 7/5 टाइम्स है। 7/5 टाइम्स का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज की हम बात करें और जिस टाइम उसकी मैरिज हुई थी यानी वो मैरिड हुई थी उस टाइम की बात करें तो पहले अगर वो 5 साल की थी तो आज कितने साल की है, 7 साल की। यही तो कहता है। अब इनमें गैप कितने का बताओ, 10 साल का। और ये गैप कितना है आपका, 2 यूनिट का। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो इससे मुझे पता लग गया आज ये 35 साल की है और उस टाइम ये 25 साल की थी। तो क्वेश्चन अगर आपसे इतना पूछा जाए MTS लेवल के एग्जाम में कि बताओ शादी के समय उसकी उम्र कितनी थी, तो वो कितने साल की थी, 25 साल की थी। ठीक है, हो गया। फिर कहता है हर डॉटर इज 1/5 ऑफ हर एज। अब उसकी बेटी आ गई, बेटी की एज जो है ना उसकी 1/5 है। तो मुझे बताओ जो उसकी डॉटर की एज है, आज की बात करेंगे ना, आज की बात करेंगे, आज वो 35 साल की है तो उसकी डॉटर की एज कितनी है, 35/5, 7 साल। उसकी डॉटर 7 साल की है। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मीनाज एज टू हर डॉटर्स एज आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद मुझे बताओ मीना कितने साल की हो जाएगी, 40 साल की, क्योंकि आज ये 35 साल की है। डॉटर कितने साल की हो जाएगी, 12 साल की। आपसे रेशियो पूछा गया है, 4 पे कटेगा, ये आपका आंसर कितना आएगा, 10:3। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं जस्ट आपको बस एक सिंपल सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो सब आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन में जब यूज करेंगे तो पहले पता होने से आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। जैसे मान लो आज आप 20 साल के हो, आज आपकी एज क्या है, 20 साल है, और मैं कहता हूँ मैं बात उस टाइम की करना चाहता हूँ जब आप 6 साल के थे। जब आप 6 साल के थे यानी कि आज आप 20 साल के हो। मैं कहता हूँ हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपके जीवन में उस टाइम घटा था जब आपकी उम्र 6 साल थी। तो मुझे बताओ मैं कितने साल पहले की बात करूँगा, 14 ईयर्स की पहले की बात करूँगा। सिंपल सी बात है भाई, आज आपकी एज 20 साल है और हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप 6 साल के थे। तो यानी कि हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 14 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा आपको। इसमें कहता है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दी ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज इसकी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। द सम ऑफ द एजेज ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 99 ईयर। यानी कि आज फादर और सन की एज मिला के कितनी है, 99 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है व्हेन द फादर वॉज एज ओल्ड एज ही इज नाउ। यहाँ पे ही कौन है, सन। ये यहाँ पे क्या है, ही कौन है, सन है। यानी कि जब फादर की उम्र उतनी थी जितना आज उसका बेटा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फादर और सन दो अलग अलग है। सन की एज को मैं x मान लेता हूँ, दोनों की उम्र का योग है 99। तो ये कितना हो गया बताओ, 99 - x। ये कब की बात है बताओ, प्रेजेंट की। फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये मान लिया। अब क्या कहता है, जब फादर x साल का था। क्यों x साल का कह रखा है, जब फादर उतने साल का था जितने साल का आज उसका बेटा है। यानी बेटा कितने साल का है बताओ, x साल का। तो यानी कि हम कब की बात कर रहे हैं, जब फादर x साल का था। तो अब बस मैं आपसे क्वेश्चन में यही पूछना चाहता हूँ कि ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे आपको बताया था आज आप 20 साल के हो और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम आप 6 साल के थे। तो आप कहोगे सर 20 - 6, 14 ईयर पहले की आप बात कर रहे हो। तो देखना बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन नहीं है क्या, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही तो क्वेश्चन है। आज फादर 99 - x साल का है और मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब फादर x साल का था। तो मुझे बताओ मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे आप बात कर रहे हो प्रेजेंट एज माइनस दिस एज, यानी 99 -
2x साल पहले की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो फिर मेरे को बताओ 99 माइनस 2x साल पहले बेटा कितने साल का होगा, x माइनस 99 माइनस 2x, भाई प्रेजेंट एज से माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये 3x माइनस 99। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर कहता है उस टाइम जो उसकी एज थी ना, हिज का मतलब उसके फादर की एज वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम पे उसके फादर की एज, मेरे को बताओ उस टाइम पे उसकी फादर की एज कितनी थी, एक्स ही तो थी। ये तो कह रखा है क्वेश्चन में कि जब उसका फादर उतने साल का था जितने साल का बेटा आज उसका है, यानी कि फादर जब एक्स साल का था तो उस टाइम उसका बेटा कितने साल का था बताओ, 3x माइनस 99। और क्या कह रखा है, ये जो x एज है ना, ये उस टाइम के एज की 4 गुना थी, तो ये 4 गुना होगी, बस यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। कितना हो गया, 12x माइनस में 4 इंटू में 99, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 36 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 36 आ गई। आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ सन एंड फादर, मतलब सन की एज और फादर की एज का रेशियो पूछा है आपसे। सन की एज कितनी है बताओ, हमने मानी थी x का मतलब 36, और 99 में से 36 गए 63, 9 पे काट दो 4 और 7, तो आंसर कितना आ गया 4:7। तो अलग अलग टीचर इसको अलग अलग ट्रिक से बताएंगे, ये बताएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल बेसिक मेथड से सोचो आप, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। आज आप 20 साल के हो, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप 6 साल के थे, इसका मतलब हम 14 ईयर पहले की बात कर रहे हैं। तो ये भी देखो क्वेश्चन, आज आप 99 माइनस x साल के हो, ठीक है। आप उस टाइम की बात करना चाहते हो जिस टाइम आप x साल के थे, तो मतलब आप 99 माइनस 2x साल पहले की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे को बताओ उस टाइम पे सन कितना होगा, भाई आज आप 20 साल के हो, 4 साल पहले आप कितने थे, 16 साल के, तो आज आप x साल के हो, तो सन 99 माइनस 2x साल पहले कितना था, इतने साल का था। अब ये कहता है उस टाइम पे फादर जब x साल का था ना और बेटा इतने साल का था, तो फादर की एज बेटे की एज की 4 गुना थी, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली और क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। तो एज प्रॉब्लम के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से ये एक है, लेकिन आप खुद सोच लो हमने कितनी आसानी से इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है। राम की बहन की उम्र राम की उम्र से आधी है, यानी कि एक राम है और एक राम की बहन है, सिस्टर है उसकी। राम की बहन की उम्र उसकी उम्र की आधी है। आज राम 4 वर्ष का है, ये आज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो प्रेजेंट मानते हैं। आज राम 4 साल का है, तो बहन बताओ कितने साल की होगी, 2 साल की, क्योंकि आधी है। जब राम 100 वर्ष का हो जाएगा, आप मेरे को बताओ राम 100 वर्ष का कब होएगा, 96 साल बाद, तो ये भी 96 साल बाद कितनी हो जाएगी बताओ, 98 साल की हो जाएगी। तो पूछा क्या है, उसकी बहन की उम्र क्या होगी, तो बहन की उम्र कितनी होगी, 98 साल। तो 98 साल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आज राम 4 साल का है, यानी कि राम 2 साल बड़ा है, तो जब राम 100 साल का होगा तो फिर वो भी उससे 2 साल बड़ा होगा, यानी कि उसकी बहन उस टाइम उससे 2 साल छोटी होगी, तो कितने साल की होगी, 98 साल की होगी। आप ओरल भी आंसर इसका बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है ये। ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। ये कितना होता है बताओ, 5/4 गुना। इसका मतलब ये है कि उसकी जो प्रेजेंट एज है और उसकी उस टाइम की एज जब उसकी मैरिज हुई थी, यानी कि जब वो मैरिड हुआ था, जब वो 4 साल का था, तो आज कितना है, वो 5 साल का है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है बताओ, 6 साल का, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 साल। तो आज ये 6 पंजे 30 साल का है, और शादी के समय वो कितने साल का था, 24 का। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। फिर कहता है उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। तो उसका जो बेटा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटी, अब क्या है बेटा। तो बताओ मेरे को जो सन की एज होगी वो कितनी होगी, 30/10, यानी कि 3 साल। आज उसका बेटा 3 साल का है, आपसे पूछिए उसके बेटे की उम्र बताओ, तो बेटा कितने साल का है, 3 साल का। यही आपका आंसर है, बस खत्म। इसमें कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, ये है प्रेजेंट एज। ए और बी की प्रेजेंट एज है 6:7, 6:7 प्रेजेंट एज है। 6 वर्ष के बाद ए 48 साल का हो जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जो रेशियो गिवन होता है ना जिस टाइम का, आपको एज उस टाइम की चाहिए होती है। आपको रेशियो गिवन है वर्तमान उम्र यानी कि प्रेजेंट का, तो आप ए की उम्र भी निकालो प्रेजेंट में। 6 साल बाद अगर ये 48 साल का है तो प्रेजेंट में कितने साल का है बताओ मेरे को, 42 साल का है क्या,
बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। तो ये कितने गुना है इसका, 7 गुना, तो ये भी कितना होगा 7 गुना, यानी कि 49। कहने का मतलब आज बी 49 साल का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताओ, तो वर्तमान उम्र कितनी होगी 49 साल। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि वर्तमान का रेशियो आपको गिवन है, तो ए की उम्र भी आपको वर्तमान की ही पता होनी चाहिए, तभी आप बी की वर्तमान उम्र निकाल पाओगे। ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो है इनका 3:4। फिर क्या कहता है, 8 वर्ष पहले, अब की बार पहले है, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो हम बी की बात कर रहे हैं, ये तो प्रेजेंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, तो प्रेजेंट में बी की एज कितनी होगी बताओ। 8 साल पहले इसकी उम्र 8 साल थी, तो आज कितनी है, इसकी उम्र 16 साल है। 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितनी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ 12, यानी कि प्रेजेंट में ए 12 साल का है। आपसे पूछा क्या है, तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र कितनी थी, तो आंसर कितना आ गया बताओ। आज अगर ये 12 साल का है ए, तो 8 साल पहले ये कितने साल का था, 4 साल का, और 4 साल इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, कुछ भी कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो सेम क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जो ये आपको रेशियो गिवन होता है ना, आपको वहीं पहुंचना होता है। ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है, 7:8। ए और बी की एज का रेशियो ये है, लेकिन ये कब है, 5 ईयर्स आफ्टर, आज से 5 साल बाद। तो आपको अगर ए और बी में से किसी एक बंदे की उम्र दे रखी हो ना, तो वो कब निकालनी पड़ेगी, आपको 5 साल बाद निकालनी पड़ेगी। ए आज 30 वर्ष का है, आज अगर ए 30 वर्ष का है, तो 5 साल के बाद बताओ कितने साल का होगा, 35 साल का, 35 साल का होगा नो डाउट। क्यों निकाली मैंने 5 साल बाद, क्योंकि ये रेशियो भी हमारे को 5 साल बाद का ही तो गिवन है। मतलब 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी 5, तो 8 की वैल्यू भी कितनी होगी बताओ 40 होगी। तो बी की एज निकल गई 40, लेकिन कब, 5 साल बाद। तो बी की वर्तमान उम्र कितनी है बताओ, ये 40 तो इसकी 5 साल बाद है ना, तो वर्तमान में तो कितनी होगी 35 होगी। तो 35 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे हमारे को क्या है, आगे जाना था, यहाँ पे हमारे को पीछे जाना है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, 6 वर्ष पहले, अब की बार 6 वर्ष पहले ए और बी की एज का रेशियो आपको गिवन है। देखो ए और बी की एज का जो रेशियो गिवन है 2:3, वो कब है, 6 ईयर्स एगो, 6 वर्ष पहले। तो हमारे को एज भी 6 वर्ष पहले की ही चाहिएगी। ए आज 24 साल का है, लेकिन मेरे को आज की नहीं चाहिए, कितने साल पहले की, 6 साल पहले की। तो 6 साल पहले कितना था, वो 18 साल का था। तो मेरे को बताओ 2 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 9, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 27, यानी कि 6 साल पहले बी की उम्र कितनी थी, 27 साल। तो आपको क्या पूछा है, बी की वर्तमान उम्र बताओ, तो आंसर कितना आ गया बताओ मेरे को। 6 साल पहले अगर 27 साल का था, तो आज कितने साल का होगा, ये 33 साल का। आज कितने साल का होगा, 33 साल का। बिल्कुल आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये देखो क्या कहता है क्वेश्चन इसमें, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात आपको दे रखा है। ए और बी, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, लिख लो। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग दे रखा है, लेकिन मैंने वही बताया, अगर ये अनुपात वर्तमान का है, तो आपको चीज़ें भी वर्तमान में ही चाहिए, चाहे वो आपको ए की उम्र दी होगी या बी की उम्र दी होगी, या दोनों का डिफरेंस दिया होगा, या दोनों का सम दिया होगा। इन चारों में से कोई भी एक दे सकता है, लेकिन कब का चाहिए अपने को, प्रेजेंट का। 5 साल के बाद उनकी एज का सम जो है ना, वो 46 है। तो बताओ आज का सम कितना आएगा, 36। 10 क्यों घटाया मैंने, क्योंकि 5 साल पहले ए भी 5 साल छोटा होगा और बी भी 5 साल छोटा होगा, यानी कि दोनों की उम्र का टोटल 10 साल कम रहा होगा। तो 36 की वैल्यू क्वेश्चन में बांट दो आप 4 और 5 के अनुपात में, क्योंकि ये जो रेशियो है, ये कब का रेशियो है बताओ, प्रेजेंट का है। ये कब का रेशियो है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में इन दोनों की उम्र का जो योग है वो 36 है। 9 4 4 चौके 16 और 20, यानी कि ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई 16 और 20। और आपसे पूछे क्या है, दोनों की वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज बतानी है, तो कितना आंसर आएगा, 16 और 20 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो लास्ट में जितने भी मैंने ये 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें मैंने एक ही चीज़ आपको समझाई है कि रेशियो जब जिस टाइम का आपको गिवन होता है ना, आपको एज उसी टाइम पर लेके जानी है। रेशियो अगर 5 साल पहले का दे रखा हो, तो एज को 5 साल पहले निकालना है। रेशियो प्रेजेंट का दे रखा हो, तो एज को प्रेजेंट में निकालना है। रेशियो अगर 10 साल बाद का दे रखा हो, तो एज को 10 साल बाद आपको फाइंड करना है। ठीक है, तभी आप उस रेशियो का यूज कर पाओगे। ये देखो क्या कहता है, 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग, ये 6 साल पहले था। ठीक है, कितना था सम इनका, सम यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 30 साल का था। 30 साल इनकी एज का सम था, लेकिन कब, 6 साल पहले।
10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। देखो फिर वही बात है, ये जो ए रेशो बी रेशो आपको सी दे रखा है 1 2 3, ये किसका है? प्रेजेंट रेशो का है, ये प्रेजेंट एज का इनका रेशो है, लेकिन ये तो 6 साल पहले की उम्र का योग है। तो बताओ मेरे को प्रेजेंट की उम्र का सम कितना होगा। देखो 3 बंदे हैं, 6 साल में तीनों बंदे 6 साल बड़े हो जाएंगे, मतलब तीनों की एज 18 साल बढ़ जाएगी टोटल। तो कितना हो जाएगा सम इनका? 48। इस 48 को आप 1 2 3 में बांटोगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू कितनी? 8, 8 16 और 24, यानी कि तीनों की प्रेजेंट एज मैंने निकाल दी, निकल गई प्रेजेंट एज। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 10 साल बाद, 10 साल बाद ये 18 साल का होएगा, ये 26 साल का होएगा और ये 34 साल का होएगा। तो आंसर आ गया 18, 26 और 34। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें 2 बंदे थे ए और बी, अब की बार 3 बंदे हो गए, लेकिन कितने भी हो जाए हमारे कंसेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन को। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर जैसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया है ना, आप वैसे वैसे करते रहो और आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है, यानी कि इंग्लिश में भी पढ़ लो। स्नेहा की एज जो है ना वो 1/6 है, किसकी? उसकी फादर की एज। जो जो बंदे हैं ना उसको लिखते जाओ। देखो एक कौन है इस क्वेश्चन में? स्नेहा। एक कौन है? स्नेहा का फादर। लिखते जाओगे साथ साथ में तो क्वेश्चन आसान होएगा। आफ्टर 10 ईयर, आज के 10 साल बाद फादर की एज डबल हो जाएगी विमल की एज से। एक इसमें विमल है, 10 साल के बाद फादर की एज जो ना उस टाइम विमल की जो एज होगी ना उसका डबल होगी। विमल 3 साल यंगर, छोटा है किससे? अशोक से। तो एक इसमें कौन है? अशोक है। और फिर क्या कहता है? अशोक ने अपना 10वां बर्थडे 3 साल पहले बनाया था। आप मेरे को बताओ, अशोक ने अपना 10th बर्थडे आज से 3 साल पहले बनाया था, तो आज अशोक कितने साल का है? 13 साल का है। कहने का मतलब आज से 3 साल पहले अशोक कितने साल का था? 10 साल का था। तो आज कितने साल का है? 13 साल का। अब पीछे से पढ़ते जाओ लाइन, देखो यहाँ पे इससे हमने अशोक की एज निकाल ली। फिर विमल जो है ना 3 साल छोटा है अशोक से, तो विमल की प्रेजेंट एज कितनी है? 10। अब इससे नेक्स्ट लाइन पढ़ो, फादर जो है ना 10 साल के बाद विमल की एज का क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ 10 साल के बाद, ये तो प्रेजेंट में बात करें ना, ये सब कुछ बात किसकी चल रही है? प्रेजेंट की चल रही है। आफ्टर 10 ईयर की बात करें तो विमल हो जाएगा कितना? 20 साल का, और इसका फादर उस टाइम कितना होएगा बताओ? फिर इससे डबल, यानी कि 40 साल का। इसका क्या होएगा? 2 टाइम्स होएगा। तो मेरे को बताओ फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 30, क्योंकि ये तो 10 साल बाद है। 10 साल बाद अगर 40 साल का है तो प्रेजेंट में कितने साल का है? वो 30। और क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। क्या है क्वेश्चन में? अब देखो स्नेहा की एज जो ना 1/6 है फादर की, तो फादर की 1/6 यानी कि 6 से डिवाइड कर दो, तो स्नेहा आज कितने साल की है? 5 साल की। देखो मैंने एक ही लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको अर्थमेटिक सोल्व करने का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन लेंदी नहीं होते, स्टेटमेंट कितनी भी लेंदी हो सकती है, कन्फ्यूजिंग हो सकती है, बट आपकी अप्रोच अगर सही होगी तो आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी की उम्र, ए की उम्र बी की उम्र का इतने गुना है, ये कितना होता है बताओ? 7/3, यानी कि ए की एज जो है वो 7/3 टाइम्स है किसकी? बी की एज से। तो मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या हो गया? आप कहोगे जी 7/3 हो गया, यानी कि बी अगर 3 साल का है तो एज ए कितने साल का है? 7 साल का। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आज से 5 वर्ष के बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र। मैंने आपको पहले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले एज प्रॉब्लम का जब कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने कहा था आज अगर आप मान लो 2 भाई हो और आपकी एज में 12 साल का डिफरेंस है, मतलब आप अपने भाई से 12 साल बड़े हो, तो आप मेरे को बताओ अगले साल भी तो आप 12 साल बड़े होंगे, 10 साल के बाद भी तो आप उससे 12 साल बड़े होंगे। यानी कि एज का जो ईयर्स में डिफरेंस होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो कोई बच्चा 5 साल बाद की देखेगा, मैं कहता हूँ मत देखो 5 साल बाद, वो 12 साल अगर 5 साल बाद बड़ा है ना, आज भी वो 5 साल ही बड़ा है, नो डाउट, सॉरी 12 साल ही बड़ा है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 4 रेशियो का। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 12। 1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 21। और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो यही इनकी प्रेजेंट एज है, कितना? 21 साल और 9 साल। तो क्वेश्चन को आप समझा करो भाई, 5 साल के बाद अगर उनकी एज में 12 साल का डिफरेंस है तो आज भी तो 12 साल का ही डिफरेंस होगा ना। ठीक है, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मेरे को इस 5 साल वर्ष बाद मेरे को कुछ यूज ही नहीं करना। ठीक है, या 5 की जगह 5.5 दे देता, या ये दे देता कि 5 साल 8 महीने। ठीक है, कन्फ्यूज करने के लिए आपको इसका कोई यूज नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ 12 वर्ष का अंतर यूज करना है और क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान तरीके से मैं इसको बताऊंगा आपको।
मेरे भाई की उम्र मुझसे 3 वर्ष अधिक है। इसमें जो जो बंदे यूज हुए ना वो आप लिख लो। एक तो कौन है, मैं, और एक मेरा भाई, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं और मेरा भाई। लिख लोगे तो फिर क्वेश्चन क्या है, आसान हो जाएगा। मेरी बहन, बहन का भी नाम है तो बहन भी लिख दो। मेरी बहन के जन्म के समय पिता, पिता की उम्र है तो पिता भी लिख दो। और यहाँ पे माँ भी है, माँ भी लिख दो। ये 5 बंदे यहाँ पे यूज हुए हैं। इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अब मैं लिखूँगा। मेरे भाई की उम्र मुझसे 3 साल ज़्यादा है। मैं मेरी उम्र अगर x मान लेता हूँ, भाई कितना हो गया बताओ, x+3 हो गया, नो डाउट। मेरी बहन के जन्म के समय मेरे पिता की उम्र 28 वर्ष थी। अभी एक बार इससे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं आइडिया लगा पा रहा। मैं इस लाइन से देखो, मेरी बहन की उम्र भाई से 4 वर्ष अधिक है। तो भाई कितना है, x+3, तो बहन की 4 साल ज़्यादा यानी कि x+7। ये हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इन 2 लाइनों का यूज़ करो। बहन के जन्म के समय, जन्म का मतलब जब बहन की उम्र 0 साल थी, पिता की उम्र 28 साल थी। लेकिन ये हम सब बात कर रहे हैं कब की, प्रेजेंट की। भाई जन्म के समय जब उसकी बहन पैदा हुई तो उस टाइम पिता 28 साल का था, तो क्या वो आज भी 28 साल का होगा? नहीं, आज कितना होगा, 28 प्लस में बहन को पैदा हुए कितने साल हो गए, x+7। तो ये भी क्या होएगा, x+7 बड़ा होएगा, तो यानी कि 35 प्लस में x। बस यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट थी। और आगे देखो क्या कहता है, और मेरे जन्म के समय मेरी माँ की उम्र 26 साल थी। तो बताओ, माँ की उम्र 26 साल तो उस टाइम थी जब मैं पैदा हुआ, और मैं आज कितने साल का हूँ, x साल का, तो मतलब x साल बढ़ गई माँ की उम्र भी। तो यानी कि माँ की उम्र आज ये है, ठीक है, समझ गए। माँ की उम्र आज ये है। ये सारी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे ना, कब की, प्रेजेंट की बात है ये। तो कहता है मेरे भाई के जन्म के समय मेरे पिता और माँ की उम्र बताइए। मेरे भाई के, देखो ये प्रेजेंट में अगर ये 35 प्लस x साल का है और माँ इतने साल की है, आपको क्या आंसर निकालना है, पिता और माँ, पिता की उम्र ये और माँ की उम्र ये। लेकिन ये आज की उम्र नहीं है, ये कब, ये सॉरी, ये तो आज की उम्र है। लेकिन आपसे पूछिए जब मेरा भाई जन्म हुआ था ना, मेरे भाई का, उस टाइम, अब भाई की उम्र कितनी है बताओ, x+3। तो ये x+3 साल पहले कितने साल के होंगे, ये इतने साल का होगा और ये इतने साल की होगी। देखो कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। x से x कट जाएगा, ये कितना हो गया 32 और ये कितना हो जाएगा 25। तो आंसर कितना आ गया आपका 32, और ये कितना आएगा आपका, सॉरी 26 में से 3 गए, कितना आएगा आपका 23 आएगा ना। तो 32 और कितना आ जाएगा 23। तो ये इनकी एक्चुअल उम्र को अगर मैं मानूँ तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष अधिक है और 28 वर्ष है, हाँ ठीक है, ये एक्चुअल उम्र तो है इनकी, क्योंकि 3 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है, 28 है, तो ये इनकी एक्चुअल एज आ गई। ये किसकी आ गई, फादर की, और ये किसकी आ गई, मदर की। तो x मान के भी आप क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हो, आपको इस क्वेश्चन से आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा था आपको, टफ लग रहा था, कन्फ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन x मान के हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरे भाई के जन्म के समय यानी कि आज से x+3 साल पहले, तो आज अगर उम्र इतनी है तो x+3 साल पहले इतनी होगी ना, तो वो निकाल लो आप, 32 और 23। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होएगा, ये आंसर है सी। इसमें देखो क्या कहता है, आज से 2 वर्ष बाद, आज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, उसी मेथड का मैं यूज करने वाला हूँ इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये क्या कहता है, आज से 2 वर्ष बाद बी की उम्र ए की उम्र से इतनी अधिक होगी। ये क्या होता है, 1/3। बी की उम्र ज़्यादा है तो ए और बी, ए की उम्र अगर 3 है तो इसकी उम्र कितनी है, 4। यही मतलब होता है। 1/3 ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि ए अगर 3 साल का है तो ये उससे 1 ज़्यादा है, तो मतलब बी कितना है, 4 साल का। लेकिन ये कब है, 2 वर्ष बाद। ये ज़रूरी लिखना है, अगर ये नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे बाद में कि ये कब की बात कर रहा है। ये 3 और 4 का अनुपात है, आज से 2 साल बाद। यदि 3 वर्ष बाद, ये ध्यान से पढ़ो, यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु और 2 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात ये था, मतलब ए और बी की एज का रेशियो तो यही था, लेकिन कब जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लगाते हैं उसमें हम क्या देखते हैं बताओ, ये जो डिफरेंस पैदा हुआ रेशियो में, ये कितने साल के अंतर पे पैदा हुआ। देखो ये क्या है, 2 साल बाद ए की उम्र, ये 2 साल बाद की बात है, और यहाँ पे जो ए की उम्र हुई है 11, वो 3 साल बाद हुई है, तो मतलब ये 1 साल का डिफरेंस आ गया ना भाई। 2 साल बाद तो यही थी, और ये 3 साल बाद, यानी कि 1 साल का बाद का डिफरेंस आया, ये है। और कहता है ये 2 साल बाद की बात थी, और यहाँ पे बी की उम्र हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कितने का डिफरेंस आ गया बताओ, 4 का। और एक बाद और एक पहले, यानी कि ये प्लस और ये क्या माइनस। अगर इसको ना लगाया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होएगा, ठीक है। एक हम बाद की बात कर रहे हैं, एक हम पहले की बात कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में मैं 2 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ,
और यहाँ मैं 2 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, तो अंतर कितने साल का आ गया बताओ, 4 साल का आ गया ना। तो बस निकाल लो रेशो मेथड से। रेशो मेथड से इनकी ये स्टार्टिंग वाली एज निकल जाएगी, कौन सी, 2 साल बाद वाली, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 3 36 और 11 चौके 44, 8 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 12 और प्लस में 44, दोनों अगर माइनस के, एक प्लस और एक माइनस हो तो ऐड कर देते ना, 56। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 7। एक की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 21 साल और ये 28 साल, लेकिन कब, 2 साल बाद। लेकिन पूछी क्या है, कहता है आज से 5 साल के बाद ए की, देखो ए की उम्र, क्या पूछा है आपसे, ए की उम्र 5 साल बाद, और क्या पूछा है आपसे, बी की उम्र 3 साल पहले, बी की उम्र 3 साल पहले। आपको इसका रेशो पूछा है, तो निकाल दो आप रेशो। देखो ये 21 और 28 जो है, मेरे को आप बस ये बता दो 21 और 28 कब किया है, ये 2 साल बाद किया है। आप इसमें से ऐसा करो, 2 घटा दो, ये कब की आ गई, प्रेजेंट की आ गई, प्रेजेंट की आ गई, ठीक है। अब उम्र 5 साल बाद, 5 साल बाद निकालनी है तो इसमें 5 जोड़ दो, 3 साल पहले निकालनी है तो 3 घटा दो, यही रेशो आ गया। 19 19 और 5 24, और इसमें से 5 घटाओगे कितना आएगा, 23। तो रेशो कितना आ गया आपका, 24:23। तो ये 24:23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे टफ क्वेश्चन था ये एज प्रॉब्लम का, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ने देखो इस क्वेश्चन को कितना आसान बना दिया, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में इसलिए कहता हूँ सीखो, क्योंकि सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो टफ क्वेश्चन एग्जाम में आपको स्किप करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। ये देखो इसमें क्या कहते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आसान है। ए और बी की वर्तमान उम्र 5:6 है, उम्र का गुणनफल दे रखा है, दोनों की उम्र बताओ। तो बताओ एक की उम्र आप 5x मान लो, एक की 6x मान लो, दोनों का गुणनफल कितना है बताओ, 270। तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा, 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 15 साल का और ये कितना 18 साल का, यही तो पता नहीं है, 15 और 18। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। तो एक की एज 19x, एक की 21x, दोनों की गुणा कितनी दे रखी है, 1596। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1596 अपॉन 19 गुणा में 21, 19 पे काट दो, 19 अट्ठे 152, 19 चौके 76, और ये 4 पे कट गया। x² की वैल्यू 4, तो x² 4 आ गया, x कितना आ गया फिर 2, x 2 आ गया। तो बताओ 19 दूनी 38 और 21 दूनी 42, 38 और 42 साल इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, दोनों की वर्तमान उम्र। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, जहाँ पे एज का रेशियो भी दे रखा है और उनकी प्रोडक्ट भी आपको दे रखी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए की उम्र बी के 4 गुणे से 4 कम है। इंग्लिश में पढ़ लो, ए की एज इज 4 ईयर लेस देन 4 टाइम्स ऑफ बी एज। तो यानी कि ए और बी है, मान लेता हूँ मैं बी की एज कितनी है, एक्स है, ए की एज क्या है बताओ, यहाँ से उसके 4 गुना से 4 कम, यानी कि इसका 4 गुना यानी कि 4x, और इससे 4 कम यानी कि 4x - 4। तो ये इनकी एज है कब, प्रेजेंट में, ये इनकी प्रेजेंट एज की अपने को कंडीशन गिवन है। कहता है 10 साल बाद, बस और कुछ मत पढ़ो, 10 साल बाद निकाल लो। 10 साल बाद बताओ, दोनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, ये 10 साल बाद इतने साल का हो जाएगा और ये 10 साल बाद इतने साल का हो जाएगा। 10 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र के डबल से भी 8 ज़्यादा होगी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, जो ये वाली एज है ना 4x + 6, वो इसके डबल से, बी की उम्र जो होगी उसके डबल से भी 8 ज़्यादा होगी, ये कंडीशन गिवन है। तो मुझे बताओ क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है। कितना आ गया 2x, 20 और 8 28, ये आ गया आपका 4x प्लस में 6, तो 2x की वैल्यू आ गई यहाँ से 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 11, x की वैल्यू 11 आ गई। आपसे पूछा क्या है, देखो आपसे पूछा है उनकी वर्तमान उम्र बताओ, x की वैल्यू 11, तो इसका आंसर कितना आ गया 11, 11 चौके 44, 44 में से 4 घटाओगे कितना आ गया 40, तो 40 और 11 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक पिता और पुत्र की उम्र का योग 48 वर्ष है, यानी कि फादर प्लस सन दोनों की एज को ऐड कर दें तो कितना है वो 48 साल है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 6 गुना था। देखो ये 7 साल पहले की बात कर रहा है और यहाँ पे अपने को रेशो भी नहीं गिवन है, तो रेशो नहीं गिवन है तो आप मान लो दोनों की एज को अलग अलग, इसको मान लो x, तो ये कितना होएगा बताओ 48 - x, ये तो क्या है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। 7 साल पहले आप निकाल लो, 7 साल पहले, आप और कुछ मत पढ़ो, बस दोनों की एज 7 साल पहले निकाल लो। मुझे बताओ 7 साल पहले ये 7 साल छोटा होगा और ये भी 7 साल छोटा होगा, यानी कि इसकी एज थी 41 - x और इसकी एज थी x - 7, ये हमने निकाल ली। 7 साल पहले
दोनों की आयु का गुणनफल। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का गुणनफल यानी कि 41 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 7 वो क्या था, उस समय पिता की उम्र का 6 गुना। उस समय पिता की उम्र का मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले पिता की उम्र कितनी थी बताओ, 41 माइनस एक्स, और उसका कितने गुना था, 6 गुना। ये तो कट गया यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13, एक्स की वैल्यू 13 आ गई। तो उस समय पुत्र की उम्र क्या थी, उस समय का मतलब 7 वर्ष पूर्व की बात करता है ये, ठीक है। अब देखो ये एक्स की वैल्यू 13, तो पुत्र आज कितने साल का है बताओ, 13 साल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए फिर, 13 माइनस 7, क्योंकि आज 13 साल का है तो 7 साल पहले यानी कि वो कितने साल का था, 6 साल का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था, आप ये मान लो, लेकिन हमने उसको आसान बना दिया बिल्कुल। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 41 माइनस एक्स और 41 माइनस एस में वो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जब कट ही रहे तो फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें, ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र का 4 गुना था, यानी कि यहाँ पे लिख लो फादर और यहाँ पे लिख लो सन। सन 1 था तो ये 4 था, लेकिन ये कब की बात है बताओ, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 16 साल अधिक होगी। ये दुगने से 16 साल अधिक होगी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो 3 साल बाद, अच्छा अब इस क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं दे रखा, तो मैं क्या मान लेता हूँ फिर, इसकी उम्र x मान लेता हूँ और इसकी 4x मान लेता हूँ। ये तो कब है, 6 साल पहले। तो मुझे बताओ प्रेजेंट में क्या होएगी फिर, 6 बढ़ जाएंगे। प्रेजेंट में ये इतने साल का है और ये इतने साल का है। फिर क्या करो, 3 साल बाद, अब क्या निकालो बताओ, 3 साल बाद इनमें 3 3 और जोड़ दो, ये 4x प्लस 9 होएगा और ये कितना होएगा, x प्लस 9। समझ आ गया। इसमें तो मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, क्योंकि 3 साल बाद आपको दे रखा है कि पिता की जो आयु है यानी कि 4x प्लस 9 जो है वो क्या होगा, पुत्र की आयु के दुगने से 16 साल अधिक होगा। पुत्र की आयु का दुगना यानी कि ये इससे भी 16 साल क्या होगा, ज़्यादा। तो बस सोल्व कर लो, 2x 9 दूनी 18, 18 और 16 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2x आ गए यहाँ से 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5, x की वैल्यू 12.5 आ गई। आपसे पूछा क्या है, वर्तमान उम्र ज्ञात करो। आप मेरे को बता दो वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र यही तो है, ये उम्र क्या है इनकी, प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो बताओ x को 12.5 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 18.5, और 12.5 को 4 से गुना करोगे 50, 50 और 6 कितना हो गया 56। तो 56 और 18.5, डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक्स मान के भी क्वेश्चंस को इजी बनाया जा सकता है, ये नहीं है कि एक्स मान के क्वेश्चन हमेशा मुश्किल ही होता है, ठीक है। और एज प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन को एक्स लेट करके आप आसानी से कर सकते हो सोल्व, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, लेटेस्ट सीजीएल मेंस 2019 के है, कोई सीपीओ के है, कोई सीजीएल मेंस 2020 के है। तो अब मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा सारे। 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले, रेशो ऑफ ए टू बी वॉज 4:5। ये ए और बी का रेशो था 4:5, लेकिन ये कब था, 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स हैंस मतलब आज से 5 साल बाद ये रेशो कितना हो जाएगा, 6:7। तो बताओ दो रेशो जब आपको गिवन है तो क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। ये कब है आपका, 5 साल बाद। तो मुझे बताओ कितना डिफरेंस आ गया, ये 10 साल का डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि ये पहले 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये 5 साल बाद। तो 7 चौके 28, 6 पंजे 30, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को। 10 को 6 से गुना करो, 10 को 7 से गुना करो, 10 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मैंने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ आप स्टार्टिंग वाली वैल्यू निकाल सकते हो, ये ठीक है। 1 की वैल्यू 5, तो ये कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया 25। लेकिन ये तो कब है, उम्र 5 साल पहले है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, देखो एट प्रेजेंट, अच्छा ये 5 साल पहले की है तो प्रेजेंट में कितनी होगी मेरे को बता दो। प्रेजेंट निकाल लो, फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए और बी, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, हो गया। अब कहता है एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर्स यंगर देन बी। तो बताओ मेरे को सी की एज कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी क्या, क्यों, क्योंकि ये बी से 10 साल छोटा है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए टू सी। तो आपको निकालना है ए और सी की प्रेजेंट एज का रेशियो। तो 25 अनुपात कितना आएगा 30, यानी कि 5:6। तो 5:6 इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए। देख लो कहाँ मिस्टेक हुई है, 4, 5, 6, 7, ये 5 साल बाद। 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो ये 60, 70 और ये 7 चौके 28, 6 पंजे 30, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, तो ये 20 और ये 25। तो 5 साल पहले थी तो आज कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30। और सी क्या है, 10 साल छोटा है किससे, बी से, तो ये हो गया 20। तो
आपको क्या निकालना है, मैं यहाँ पे 30 क्यों लिख गया, मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था 20, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो 5:4 इसका आंसर आएगा, ठीक है 5:4, क्योंकि ए और सी का रेशो निकालना है ना। तो ए कितने साल का है 25 का, और सी कितना है 20 साल का, तो 25 और 20 का रेशो कितना होता है 5:4, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो ये मेंस 2020 में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सारे करवाऊंगा, ठीक है। मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा ना, मैं उसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, आप ये मान के चलना, सारे के सारे तो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। फिर जो भी प्रीवियस ईयर में बिल्कुल लेटेस्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको वो भी करवाऊंगा, ठीक है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर, यानी कि फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उनका दोनों का सम कितना है 52 साल है। 4 ईयर्स हैंस, आज से 4 साल बाद, द सन्स एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर एज। तो देखो ये 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो आप 4 साल बाद निकाल लो, बताओ 52, 4 साल फादर बड़ा होएगा, 4 साल बेटा बड़ा होएगा, मतलब दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 60। और दोनों की एज होगी कैसे, फादर और सन की, बताओ सन जो है ना वो 1/4 होगा, मतलब सन की एज अगर 1 है तो फादर की कितनी होगी 4, और दोनों का टोटल कितना बताओ ये 60। 60 को 4 और 1 5 हिस्सों में बांट दो, तो ये 48 साल का हो जाएगा, और ये कितने साल का हो जाएगा 12 का। लेकिन कब, ये होएगा 4 साल बाद। लेकिन पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज, सन और फादर का 10 साल बाद निकालना है। तो देखो प्रेजेंट एज निकालने की जरूरत नहीं है, ये 4 साल बाद तो एज निकल गई, पहले सन की निकालनी है आपने और फिर किसकी, फादर की, क्योंकि क्या है ये सन टू फादर है, ठीक है। तो ये 4 साल बाद तो निकल गई, आपको 10 साल बाद चाहिए, तो मतलब 6 और जोड़ दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 18 और 54 कितनी आ जाएगी 1/3, तो 1:3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में जो हुआ है मेंस का, CGL 2020 में नवंबर में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है, और कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया। इसमें क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, वो ये भी मेंस 2020 का क्वेश्चन है, कोई दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ए और बी की रेशियो इनकी है 3:5, कब, प्रेजेंट का, तो यहाँ पे लिख दिया करो क्या प्रेजेंट, लिखने से फिर गलती नहीं होगी आपसे। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 5 ईयर्स हैंस, आज से 5 साल बाद रेशियो ये हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन है, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। ये प्रेजेंट, ये 5 साल बाद, तो कितने का डिफरेंस आ गया 5 साल का डिफरेंस आ गया। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप प्रेजेंट एज निकाल सकते हो, 20 × 60, 13×5 = 65, 60 और 65 में डिफरेंस 5 का, और ये कितना आ गया आपका, 5 को 13 से गुना करोगे और 5 को 20 से गुना करोगे, तो यानी कि 5 को 7 से गुना करोगे, डिफरेंस आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 7, इसका मतलब ये 21 साल होगी, और ये कितने साल होगी 35। आपको निकालने क्या है, बी की वर्तमान उम्र, बी की वर्तमान उम्र कितनी है 35 साल, और 35 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या है देखो, मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे एक 2 डिजिट का नंबर होता है, एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मान लेता हूँ मैं, 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप 36 ले लो, ठीक है, आप क्या ले लो 36 ले लो। अगर इसको हम चेंज कर दे, अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दे, तो बताओ नया नंबर कितना बन जाएगा, 36 का 63 बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम बताओ मेरे को क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, आप कहोगे 36 प्लस में 63 यानी कि 99, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 63 माइनस 36 यानी कि 27। तो मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर है और उसके डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी कि यूनिट वाले डिजिट को टेंस डिजिट बना दो और टेंस वाले को यूनिट डिजिट बना दो, तो जो नया नंबर बनेगा और जो पुराना ओरिजिनल नंबर था, उन दोनों को जब आप जोड़ोगे और उन दोनों को जब आप घटाओगे, तो जो उनका सम है ना, सम वो क्या होगा, ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 11, वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, और जो डिफरेंस होगा ना वो ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 9। ये चीज़ आप लिख लेना, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बार मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। तो उनका दोनों का सम जो है ना वो हमेशा ही 11 का मल्टीपल होगा, और दोनों का डिफरेंस हमेशा ही 9 का मल्टीपल होगा। तो आप अगर ये कंसेप्ट आपको पता है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही दे सकते हो, ठीक है। क्या कहता है देखो, द एज ऑफ ए वुमेन इज ए 2 डिजिट नंबर। एक वुमेन है, उसकी एज जो है ना वो 2 डिजिट का कोई नंबर है, अब 23 है 32 है ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग दिस इंटीजर, कहता है अब इसको जब आप रिवर्स कर दो, मतलब जैसे कि 23 है तो अब अगर आप इसको 32 कर दो तो क्या होता है, द न्यू इंटीजर इज द एज ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि उस अब अगर मान लो वुमेन की जो एज है मान लो 23 साल है, आप उसको उलट दो, 23 का उल्टा क्या होता है 32, 32 कर दो तो कहता है वो उसकी हस्बैंड की एज आ जाएगी जो उससे क्या है बड़ा है, मतलब कि हस्बैंड बड़ा है और वाइफ क्या है छोटी है। फिर कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेज इज 1/11
ऑफ देयर सम, यानी कि उनके एज का जो डिफरेंस है ना वो उनके सम का 11वां हिस्सा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे यही तो क्वेश्चन है कि वाइफ और हस्बैंड और वाइफ की एज का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताओ, 9 का मल्टीपल होगा। क्योंकि ये जो वाइफ की एज है वो क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लो एक्स वाई है, तो ये 2 डिजिट का नंबर क्या है, वाई एक्स है। और मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब यूनिट और टेंस प्लेस को इंटरचेंज कर दें तो उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही 9 का क्या होगा, मल्टीपल। और एक ही आंसर है इसमें 9 का मल्टीपल, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मान लो एग्जामिनर के मन में आया कि चारों के चारों ऑप्शन मैं 9 के मल्टीपल दूंगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब तो सोल्व करना ही पड़ेगा ना। तो कभी भी टीचर्स के इस बहकावे में मत आना आप कि आंसर सीधा टिक करो 9 ईयर, वो तो ठीक है उसकी बात, कंसेप्ट बताना टीचर का काम है। बट अगर मान लो चारों के चारों ऑप्शन या 2 ऑप्शन 9 का मल्टीपल आ गए, तो फिर कैसे वो टीचर बताएगा कि 9 इसको टिक कर दो, या 18 टिक करना है, या 27 टिक करना है। फिर तो आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो इसका बेसिक मेथड जान लो, ठीक है। बेसिक मेथड हमेशा जानो, ताकि नया क्वेश्चन कोई और बन के आ जाए तब हम वो भी सोल्व कर पाएँ, ठीक है। वुमेन की एज है ना वो 2 डिजिट का कोई नंबर है। मैं मान लेता हूँ जो वुमेन है उसकी एज को मैं मान लेता हूँ एक्स वाई है। अच्छा, एक्स वाई का मतलब मेरे को बता दो क्या होता है भाई। 23 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 3 × 1 और प्लस में 2 × 10, यही तो होता है। यानी कि यूनिट के डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो, 10 के डिजिट को 10 से, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। मतलब इन दोनों डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, तो ये क्या होगा फिर आपका 10x प्लस में y होगा। अच्छा, इसके हस्बैंड की एज कितनी आ जाएगी फिर मेरे को बताओ, yx, यानी कि उल्टा होएगा, ये 10x की जगह 10y और y की जगह क्या हो जाएगा x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है आपको बताओ, कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। बड़ा कौन है, हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड माइनस वाइफ, वो क्या है 1/11 है किसका, देयर सम, यानी कि हस्बैंड प्लस में वाइफ। तो बताओ हस्बैंड वाली इस एज में से ये घटाओगे तो 10y में से y गया, यानी कि 9y और माइनस के 9x, वो 1/11 है। दोनों की एज को जोड़ोगे तो क्या आएगा 11x प्लस में 11y, तो यानी कि x प्लस में y। सोल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका बताओ, 8y इक्वल टू 10x। तो यहाँ से आप x/y निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा बताओ x/y आपका 8/10, ये 8/10 यानी कि 4/5। x/y आ गया तो क्वेश्चन हो गया खत्म। डिफरेंस निकालना है आपको इनकी एज में, तो x/y 4/5 है, तो ये कितना हो गया बताओ, x की वैल्यू रखो 4 और y की वैल्यू 5, तो ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया 54 साल की। तो डिफरेंस कितना हो गया बताओ, 9 साल का। 9 साल का डिफरेंस आ गया। तो मैंने बेसिक मेथड से भी सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपकी चीज़ें कंसेप्ट आपके क्लियर है 100%, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के ही दे सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कहता है, 10 ईयर्स बिफोर, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, द एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर वर इन द रेशो 3:1। मतलब कि ये मदर है और ये उसकी डॉटर है। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये कब है 10 साल पहले, ये ज़रूरी होता है लिखना, ठीक है। एंड इन अनदर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल बाद ये रेशो कितना हो जाएगा 13:7 होएगा। ये कब की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों रेशो में जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है, 20 साल का हो गया ना। ये तो 10 साल पहले और ये 10 साल बाद, तो 20 साल का डिफरेंस हो गया। तो आप मेरे को बताओ ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू निकाल सकते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट से, 21 में से 13 गई 8 की वैल्यू, 20 को एक बार 13 से गुना करो, एक बार किससे करो 7 से, तो 20 को 6 से गुना करेंगे, डिफरेंस आएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो ये 15 तो ये 45, और ये 15 गुना में 1 15, ये 45 और 15 एज तो आ गई, लेकिन कब की 10 साल पहले की। आपसे पूछी क्या है, प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, ये 45 है 10 साल पहले तो ये 55 हो जाएगा, ये 15 है 10 साल पहले तो आज कितना हो जाएगा 25। तो 55 और 25 देख लो आपका क्या है 55 और 25, बी ऑप्शन इसका क्या है सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। सीडीएस के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट एग्जाम 2018 में। द रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज दिस वन। यानी कि फादर और सन दोनों की एज को जोड़ दें तो 11 आता है, और घटा दें तो कितना आता है 3 आता है, मतलब उसका रेशियो आता है, ठीक है। तो मतलब कि फादर प्लस सन जो है वो कितना 11 है, सम एंड डिफरेंस का रेशियो यानी कि फादर माइनस सन कितना है 3 है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से फादर की एज कितनी आ जाएगी 11 + 3 14, 14 को 2 से भाग करोगे 7, और सन कितना हो जाएगा 11 में से 3 8, 8 को 2 से भाग करोगे 4, ठीक है। ये आपका क्या आ गया रेशियो आ गया। फादर और सन की एज का रेशियो आ गया कितना 7:4। और आपसे कहता है वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, एक ये वाली स्टेटमेंट
और एक ये वाली स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। कहता है द रेशो ऑफ देयर एजेज इज 8:5, रेशो क्या है 7:4, तो पहली स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ठीक है, काटा मार दो इस पर। फिर कहता है द रेशो ऑफ देयर एजेज आफ्टर द सन अटेन्स ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज विल बी दिस। कहता है जब सन जितने आज है, वो जितने साल का वो आज है, अगर उससे वो डबल हो जाएगा ना तो उनकी एज का रेशो 11:8 होएगा। हम देखें क्या, आप क्या मान लो आज ये 7 साल का है, ये इनकी एग्जैक्ट उम्र मान लो, ये 7 साल का है और ये 4 साल का है, आप यही मान लो, ये 7 साल का और ये 4 साल का। सन अपनी एज का डबल हो जाएगा, कहने का मतलब 4 साल का अगर आज है तो ये कितने साल का हो जाएगा बताओ, 8 साल का। भाई 4 साल बाद की एज निकालनी है तो ये भी तो 4 साल बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 11 साल का। तो आंसर कितना है देखो 11:8, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन सी स्टेटमेंट होगी, 2 ओनली, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में भी एक डाउट है, इनको 7 और हम 4 ही क्यों माने। मैं कहता हूँ नहीं मत मानो आप, ये फादर है और ये क्या है सन, एज का रेशियो तो 7:4 है, आप इनको डबल मान लो, ट्रिपल मान लो, 4 गुना मान लो, कुछ भी मान लो, बताओ आप क्या माने, 3 गुना मान लो, मैं इनको 3 गुना मान लो आज ये 21 साल का है और ये कितने साल का है 12 साल का। भाई रेशियो है तो 21 साल का और 12 साल का ही होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। अब ये कहता है अपनी प्रेजेंट एज से डबल हो जाएगा, डबल का मतलब आज 12 साल का है तो कितने साल का हो जाएगा 24, यानी कि 12 साल बढ़ गया। तो बताओ क्या ये 12 साल नहीं बढ़ेगा क्या, ये भी तो 33 साल का हो जाएगा। तो अब इनका रेशो निकाल के दिखाना, 3 से काटोगे 11 और ये कितना आएगा 8। तो कभी भी अपने मन में डाउट मत रखना, आंसर 11:8 ही आएगा। चाहिए 7 साल और 4 साल मान लो, चाहे आप इसका कोई मल्टीपल मान लो, 2.5 गुना मान लो, 3 गुना मान लो, 20 गुना मान लो, उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो जो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है CDS के अंदर पूछे जाते हैं, मैं वो भी आपको करवा रहा हूँ ताकि हर एग्जाम की प्रैक्टिस आप एक ही साथ कर पाओ। ये नहीं है कि CDS के लिए कोई अलग बैच से करो और MTS के लिए अलग बैच से करो। मैं कहता हूँ जब आप कोई टॉपिक पढ़ने लगे ऐसा पढ़ो कि एग्जाम आप कोई भी दे सको, वो टॉपिक आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये काफ़ी। ये देखो इसमें क्या कहता है, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना वो सारी लिखते जाओ। द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए फादर, ए मदर, ए सन सोनू, मतलब सन कौन है सोनू, और डॉटर्स 2 है उसकी, एक सविता और एक सोनिया। तो 5 बंदे हैं, 5 को लिख लो आप। यहाँ पे क्या है फादर, मदर और उनका एक बेटा है क्या सोनू, और उसकी 2 बहनें हैं सोनू की, एक सविता है और एक सोनिया है। ये 500 लिख लो। अब क्वेश्चन होएगा आसान। उनका कहता है सभी का सम मिला के ना 96 साल है, मतलब इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो कितना है, इनका सम 96 है। सोनू इज़ द यंगेस्ट मेंबर, मतलब ये जो लड़का है इनका बेटा है फादर मदर का, ये सबसे छोटा मेंबर है फैमिली में। द ईयर सोनू वॉज बोर्न, मतलब जिस टाइम सोनू पैदा हुआ, द सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वॉज 66 ईयर, मतलब जिस टाइम सोनू पैदा हुआ था ना उस टाइम फैमिली के सभी मेंबर्स की एज का सम 66 था। आप मेरे को एक बात बताओ, इस इन्फॉर्मेशन से आज इनकी एज 96 है, पहले 66 था, तो कितने साल का डिफरेंस आ गया बताओ, 30 साल का डिफरेंस आ गया। भाई 30 साल का डिफरेंस आया, ये बंदे कितने हैं 1 2 3 4 5, 30 साल का डिफरेंस आया 5 बंदों पे, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं ना ये 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोनू की एज उस टाइम क्या थी 0 साल थी। सोनू की एज उस टाइम क्या थी 0 साल थी और सभी मेंबर की एज कितनी थी 66 साल। तो बताओ 66 साल थी पहले, अब 96 साल होगी, मतलब 30 साल बढ़ गई। और 30 साल किसकी वजह से बढ़ी, इन 5 मेंबर की वजह से बढ़ी, और 5 मेंबर की वजह से बढ़ी मतलब हर मेंबर की एज कितनी बढ़ी 6 साल बढ़ी। तो कहने का मतलब आज सोनू कितने साल का है 6 साल का है। तो इससे मैंने ये इन्फॉर्मेशन से ये रिजल्ट निकाल लिया कि सोनू की प्रेजेंट एज 6 साल है, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल लिया। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। कहता है इफ़ द फादर एज नाउ इज 6 टाइम्स दैट ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज 6 है तो फादर की एज इसका 6 गुना यानी कि कितनी है 36 है, ये भी मैंने निकाल ली फादर की एज। एंड देन 12 ईयर्स हैंस, मतलब आज से 12 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, तो इसमें 12 जोड़ दो, आंसर कितना आ गया आपका 48। देखो एक लाइन के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया बिल्कुल आसानी से, सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके कि 66 और 96 गैप आ गया कितने 30 साल का, 5 मेंबर की वजह से, यानी हर साल इस गैप के दौरान हर मेंबर 6 साल बड़ा है, ठीक है, 6 साल बढ़ गया। और सोनू तो उस टाइम पैदा ही हुआ था, मतलब सोनू की उस टाइम एज 0 थी, तो इसका मतलब आज कितने साल का है सोनू 6 साल का। तो बस ये इन्फॉर्मेशन निकल गई, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म आपका। ये देखो इसमें क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CDS के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन यानी कि थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS में, लेकिन एग्जाम ऐसा है ये, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जैसे SSC CHSL है, MTS है या CPO में डायरेक्ट
क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। CDS एक ऐसा एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है CHSL वगैरह के लेवल से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन उसी का एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। इसमें कहता है प्रिया की एज जो है ना वो क्यूब ऑफ एन इंटीग्रल नंबर डिफरेंट देन 1 4 years ago, यानी कि हम पूरे क्वेश्चन में प्रिया की बात कर रहे हैं सिर्फ। प्रिया की एज जो है आज से 4 साल पहले किसी नंबर का, किसी इंटीग्रल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर का, जैसे वो उसका एक क्यूब थी। क्यूब का मतलब जैसे मान लो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 7, 27। तो कहता है ये 1 के डिफरेंट फ्रॉम 1, यानी कि ये नहीं, कहता है 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले प्रिया की जो एज थी ना वो किसी न किसी नंबर का क्यूब थी। मतलब कि या तो वो 8 थी या 27 थी या 4 का क्यूब 64 थी या 5 का क्यूब 125 थी, ऐसे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 साल पहले जो उसकी एज थी वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर थी, ये बात कर रहे हैं। एंड स्क्वायर ऑफ एन इंटीग्रल नंबर आफ्टर 4 year, और 4 साल के बाद उसकी जो एज होगी ना वो किसी इंटीग्रल नंबर का स्क्वायर होगी, ठीक है। मतलब जैसे स्क्वायर का मतलब जैसे 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, 1 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 के अलावा। तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन है। एक तो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है ये, एक तो प्रेजेंट में मान लो, एक क्या मान लो 4 साल पहले मान लो, और एक क्या मान लो 4 साल बाद, एक क्या मान लो 4 साल बाद। तो प्रेजेंट में मैं x मान लेता हूँ, तो 4 साल पहले x - 4 और 4 साल बाद कितनी होगी x + 4। अब इस क्वेश्चन में हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, ये क्या है परफेक्ट क्यूब है 4 साल पहले, और ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को अपने माइंड से सोल्व करना पड़ेगा। अगर सिंपल तरीके से चलते जाओगे तो ये क्वेश्चन कभी भी सोल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, x की आप ऐसी वैल्यू मानो जिससे कि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, और छोटी से छोटी वैल्यू मानो आप, ठीक है। मैं कहता हूँ देखो परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो 4 तो है ही यहाँ पे, यानी कि x को आप 0 तो मान नहीं सकते, 0 मानोगे तो प्रेजेंट में वो 0 साल की हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप x को 0 मानोगे तभी आएगा 4। अगला नंबर कितना होता है 9, यानी कि आप x को क्या मानो फिर 5 मानो। अगर x को 5 मानोगे तो फिर ये 5 - 1 4 कितना होगा 1, जो 1 तो क्वेश्चन में आपको नकारा गया कि नहीं है। तो फिर अगला नंबर कितना होता है 16। 16 के लिए फिर बताओ आप x को क्या मानोगे, बताओ 12। x को 12 मानोगे तो मेरे को बताओ 12 - 4 कितना हो गया 8। अब देखो 8 क्या क्यूब नहीं होता क्या, परफेक्ट क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और ये 12 मानने से ये कितना हो गया आपका 16, और ये भी क्या हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमने जो 12 माननी है ना इसकी प्रेजेंट एज वो बिल्कुल सही माननी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 से आगे क्यों नहीं माननी हमने, मान लो आप 25 मान लो। 25 मानोगे तो ये 25 आप इसको मानोगे तो x को 21 मानना पड़ेगा। 21 में से 4 घटाओगे 17, 17 परफेक्ट क्यूब नहीं होता, मतलब आगे नहीं आएगा। तो x की इसकी प्रेजेंट एज पूछी जाए तो कितनी होगी 12 साल। अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। खत्म कैसे हो गया, मैं कहता हूँ हाउ लॉन्ग शुड सी वेट। अब कहता है आज से कितने साल तक उसको वेट करना चाहिए जिससे कि उसकी एज बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल तो उसकी एज एक परफेक्ट स्क्वायर बनी हो और अगले साल उसकी एज क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मैं कहता हूँ ऑप्शन का यूज कर लो। ऑप्शन से क्लियर दिख रहा है मेरे को 14 ईयर इसका आंसर है। क्यों 14 ईयर कह रहा हूँ मैं, कहता है ये आज 12 साल की है, 14 साल वेट करने के बाद ये हो जाएगी 26 साल। अब ये 26 साल होगी तो देखो पिछले साल प्रीवियस ईयर इसकी एज किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होनी चाहिए। प्रीवियस का मतलब 1 साल पहले कितने साल की होएगी 25 की, और 1 साल बाद कितने की होएगी 27 की। तो बताओ क्या ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 का स्क्वायर होता है, और क्या ये 27 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, होता है। ये क्या है 3 का क्यूब होता है। तो बस इसको कितने साल वेट करना चाहिए 14 ईयर्स। तो 14 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहता हूँ इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशन स्किल जिस बच्चे के अंदर जितनी अच्छी होगी वो इस क्वेश्चन को उतनी आसानी से सोल्व कर पाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपकी जो है ना इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। राधा और रानी 2 सिस्टर है। 5 ईयर बैक, आज से 5 साल पहले राधा वॉज 3 टाइम्स दैट ऑफ रानी, यानी कि एक राधा है और एक रानी है। राधा की एज जो है ना, रानी की 1 थी तो उसकी 3 थी, 3 गुना थी, लेकिन कब, ये थी 5 साल पहले, ये थी 5 साल एगो, 5 साल पहले। बट 1 ईयर बैक, 1 साल पहले, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, राधा की एज कितनी थी 2 टाइम्स थी, यानी कि ये ट्वाइस थी। ये कब, 1 साल पहले। तो
आप मेरे को बता दो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में इनमें गैप कितने का है, 4 साल का है ना, क्योंकि देखो ये भी एगो ये भी एगो, तो जब एगो और एगो हो तो घटाते हैं, और ये हैंस हो दोनों आगे हो तब भी घटाते हैं, एक एगो और एक आफ्टर हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया, 2 और 3, एक का डिफरेंस आ गया, एक का डिफरेंस 8 में से 4, एक का डिफरेंस कितना, 4 के इक्वल, एक रेशियो की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी, 12, और ये कितनी फिर 4। लेकिन ये तो कब की वैल्यू है, 5 साल पहले की। आपसे पूछा क्या है, देन द एज ऑफ राधा वाज दिस, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन देम। अब कोई बच्चा क्या निकालेगा पता है, प्रेजेंट एज निकालने पे लग जाएगा, भाई ये 5 साल पहले की एज है तो प्रेजेंट एज इसकी कितनी होगी 17, इसकी कितनी होगी 9, और उसका फिर डिफरेंस निकालेगा। मैंने आपको एक बात बार बार बता रखी है कि एज का डिफरेंस चाहे वो आज का हो, ठीक है, चाहे वो 10 साल बाद हो चाहे 50 साल बाद, अगर आज आपके और आपकी बहन की उम्र में 2 साल का गैप है तो बताओ क्या वो 2 साल का गैप कभी चेंज हो जाएगा क्या। 1 महीने बाद आपकी बहन भी 1 महीने बड़ी हो जाएगी, आप भी 1 महीने बड़े हो जाओगे, तो मतलब एज का डिफरेंस तो 2 साल ही रहेगा। तो इनका डिफरेंस कितना है बताओ मेरे को, 8 साल है ना, 8 साल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। ठीक है, 8 ईयर्स क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जाए, बट आपको होना नहीं है कंफ्यूज, आज के बाद आप डायरेक्ट आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी तरह के, जितने टीचर्स ने अपने पेड कोर्स के अंदर क्वेश्चन करवाए हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ सब के सब क्वेश्चंस को इंक्लूड करो, ताकि आप कोई पेड कोर्स खरीदते हो या किसी यूट्यूब के चैनल से भी पढ़ते हो, आपको ये ना लगे कि 100 में से 99 क्वेश्चन आपको जो है ना यहाँ से मिल जाएंगे, कोई 1-2 क्वेश्चन जो है ना टीचर अलग इंक्लूड कर दे तो मैं कहता नहीं। अदरवाइज मैं सारे के सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज बना के और एक डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और बार बार अलग अलग चैनलों पे आपको मूव ना करना पड़े। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, जितने भी पेड कोर्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैं वो सारे इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकें। देखो इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज 11:10 व्हेन देयर सन वाज बोर्न। जब उनका बेटा पैदा हुआ ना, जब बेटा पैदा हुआ तो फादर और मदर की एज का रेशियो कितना था, 11:10। ये कब था, जब सन की एज कितनी थी बताओ, 0 ईयर। पैदा होता है तो बच्चा उस टाइम एज क्या मानते हैं, 0 ईयर मानते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर विल बी दिस व्हेन द सन विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। यानी कि ये प्रेजेंट एज, जब इसकी 0 मत मानना, ये रेशियो तो तब है जब सन 0 साल का था। ये रेशियो कब है, 19 और 18, जब सन जो है अपनी प्रेजेंट एज का डबल हो, प्रेजेंट एज का डबल ट्वाइस हो, ये रेशियो तब का है। तो कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। आप ये बताओ, यहाँ पे तो सन कुछ भी साल का नहीं था, 0 साल का था, और यहाँ पे प्रेजेंट का डबल हो गया। प्रेजेंट का डबल का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे है ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आप 0 साल के हो जिस दिन आप पैदा हुए, ठीक है। अब प्रेजेंट में आप मान लो 4 साल के हो, प्रेजेंट में आप कितने साल के हो, 4 साल के। तो बताओ ट्वाइस, यानी कि प्रेजेंट में जितनी उम्र है उसका ट्वाइस, यानी कि यहाँ आपकी एज कितनी होगी, 8 साल। तो ये कितने साल हो गया, 4 साल। तो ये गैप भी 4 साल का और ये गैप भी 4 साल का। मतलब कि ये जो 0 और ये ट्वाइस, ये इनके बीच में भी क्या है, एक मौजूद है चीज़, कितनी, प्रेजेंट, प्रेजेंट वाली मौजूद है। अब मेरे को बताओ, जब जन्म के समय और प्रेजेंट का जितना गैप है उतना ही तो प्रेजेंट और 4 साल बाद का गैप होगा ना। मतलब ये जितना गैप है ना उतना ही गैप आपका ये है, प्रेजेंट का और ये, ठीक है। ये दोनों गैप बराबर है। तो जब दोनों गैप बराबर हो ना तो आप क्या निकाल लिया करो पता है, देखो ये डिफरेंस हमेशा आपका इक्वल आएगा, ये 1 और ये 1। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस ये डिफरेंस इक्वल है, अगर नहीं है तो हम इक्वल क्या है बना लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंस कितना है मेरे को बताओ, 8 साल, ये 8 रेशो, और ये 10 से 18 ये भी 8। तो फिर ये डिफरेंस अगर इक्वल हो, अगर ये 8 है तो ये बीच में आप 4 कर दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये भी कितना होगा 4। मतलब 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। यानी कि प्रेजेंट में फादर और मदर की एज का रेशियो कितना है, 15 और 14 है। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपको सही तरीका बता दिया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। यानी कि ये जो प्रेजेंट होता है ना, ये इन दोनों के बीच में सवार होता है। तो बीच में है तो मतलब इनका गैप 8 है ना, तो आप इनको 4-4 में बांट दो, ठीक है। यानी कि 4 साल बाद और इससे 4 साल पहले तो 15 आएगा, 10 से 4 बड़ा और 18 से 4 छोटा, कितना आएगा 14 आएगा। तो इनकी एज का रेशियो कितना होगा, 15:14। तो एज प्रॉब्लम के ऊपर जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन बनते थे, जितने भी कंसेप्ट बनते थे, मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। और एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको किसी बुक से भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आपको लगेगा कि हमने सारे क्वेश्चन जो है ना वीडियो से देखे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो रेशो के अंदर अभी 2-3 कंसेप्ट और बचे हैं। रेशो मेथड है, प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। एज प्रॉब्लम मैंने ये 2 लेक्चर में आपका बिल्कुल पूरा कर दिया, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।